हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जुनागल फ्रॉम आईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम अपनी नेम रिएक्शन की अगली सीरीज जो चल रही थी वही अपने कंप्लीट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलर करेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ओके, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इसके बाद में हम क्लेमेंसन कर लेंगे अगली वीडियो में। तो हमारे दोनों ये मेन रिडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देता कौन है? तो जी हाँ, आपके सामने एल्डिहाइड देगा और ये कीटोन देगा। ये दो जो आपके फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है, यही आपके वुल्फ किश्नर रिडक्शन देंगे। बन क्या जाता है? इसके बाद बन जाता है CS2 ग्रुप। ओके, जैसे कि ये आपके पास डबल बॉन्ड O है, ये कहता है कि आप इसका वुल्फ किश्नर करेंगे रिडक्शन, तो आपके सामने CCH2 और ये जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। मतलब ये जो ऑक्सीजन था, इसको हटाया और दो हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। यही आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। इसमें यूज क्या क्या होता है? कुछ रिएजेंट होंगे तभी तो काम होगा, कुछ ना कुछ अपने को रिएजेंट चाहिए तभी तो काम होगा। रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। रिएजेंट कौन? हाइड्रोजन। उसके साथ हम थोड़ी सी क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे विद सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, विद सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन चाहिए, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। सोलवेंट की बात करें तो सोलवेंट अपने को चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल। आपके सामने मेन रिएक्शन मैंने ये लिख दी। ये काम करने के लिए डबल बॉन्ड O को H दो हाइड्रोजन से रिप्लेस ही करना है, यही इसका रिडक्शन है। चाहिए क्या? हाइड्रोजन, हीटिंग, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथिलीन ग्लाइकोल। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखें, एनसीईआरटी से मैंने डायरेक्ट आपके लिए रिएक्शन उठा ली है। ओके, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके लिए रिएक्शन देखी है। और ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रिएक्शन है क्या कि जी आपको ये सबसे पहले C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन है। ओके, ये क्या है? हाइड्रोजन है। NH2 हाइड्रोजन होता है। ओके, पानी इससे निकालेंगे तो ये अपना मिलेगा हाइड्राजोन। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ओके, क्या बोलते हैं इसको? नाम लिख रहा हूं मैं, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, हाइड्राजोन। ओके, ये हमारा हाइड्राजोन। इसके बाद में अगर KOH यूज करेंगे तो आपको अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या, डबल बॉन्ड O की जगह CS2 आपको मिल जाएगा। यही तो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। साथ में आपको नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वो डायरेक्ट पूछेगा वुल्फ किश्नर रिएक्शन में कौन सी गैस निकलती है, तो आप वहां नाइट्रोजन गैस का नाम ले देंगे। नाइट्रोजन गैस का नाम आप वहां ले देंगे। ओके, आपको उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आई होगी। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे तो जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलें अगली स्लाइड पे। ये क्वेश्चन जब मैंने आईटी का एग्जाम दिया था तब मेरे सामने आया था, है ना? हाँ, तो अब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे हम, है ना? अब इसकी मैकेनिज्म हम देखने जा रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म है क्या? तो सबसे पहले आपको मैंने कहा कि आपको दिया होगा, व्हाइट पेन से लिखना पसंद करूंगा मैं। C डबल बॉन्ड O एंड दिस, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप। इसके साथ आपको दिया हुआ हाइड्रोजन NH2। NH2 ये आपका हाइड्रोजन है। ओके, आपको इतनी चीज रिएक्शन आगे चलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको तो बस पानी निकालना है। H2 और ऑक्सीजन जहां दिख जाए आपको वहां से पानी निकाल देना है। आपने पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया, आपका प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं। आप देखें, यहाँ तक मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, यहाँ तक मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। पानी की जगह नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और आगे NH2 जुड़ा ही हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? इसके बाद आप देखिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके में जोड़ रहा हूँ KOH का एडिशन करा रहा हूँ। किसका? KOH का। KOH का। अब दुनिया जानती है KOH का काम क्या होता है, OH नेगेटिव देना। OH नेगेटिव देना। अब ये OH नेगेटिव ऐसे निकालेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक का हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो आप पसंद करेंगे, अच्छे से लिखूंगा तब आप पसंद कर लेंगे इस बात को, ठीक है? ये देखें, एक हाइड्रोजन मैंने लगाया यहाँ, एक हाइड्रोजन मैंने लगाया यहाँ। ओके, इसके अलावा आप कहेंगे जी हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे भी है। ओके, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम, तो H+ जल्दी से जा सकेगा। कार्बन और हाइड्रोजन में देखें, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? कम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ तो होगी लेकिन कम होगी, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन की तरफ भी होगी, है ना? तो कार्बन और हाइड्रोजन में H+ निकालना क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में H+ निकालना हाइड्रोजन क्या है, इजी है। ओके, तो OH जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। तो अब देखें, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ।
रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, इसको एक बार जैसा था वैसा ही कर देता हूँ। अपना काम जब हो गया है तो हम एक्स्ट्रा क्यों लिखें। देखें, सी, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आप इन बातों को मानते होंगे, आप इन बातों को तो मानते होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तो आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ तो आएगा, यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आएगा। इस बातों से आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आपने रेजोनेंस अभी तक पढ़ा हुआ है। लिख रहा हूं मैं, देखें, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड आया है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे NH आ जाएगा। आप इन बातों को ध्यान से देख लें, इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, है ना। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऊपर पानी बना था तो वो पानी यहाँ लिख देना है। ऊपर हमारे यहाँ पानी बना था तो यही पानी मैंने क्या है, यहाँ उठा लाया। पानी आपको पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ अटैक नहीं कर सकता क्या, नेगेटिव अपने पास है कार्बन पे तो वो हाइड्रोजन पे अटैक नहीं कर सकता क्या। कार्बन को वैलेंसी भी तो पूरी करनी है, मैं लिख रहा हूँ सी, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, आगे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन अपने पास है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। दोबारा देखें, कुछ नहीं करना, कार्बोनिल दिया होगा, ये है हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले अपने को पानी निकाल देना है। पानी मैंने निकाल दिया, जो कॉम्प्लेक्स बना, मॉलिक्यूल बना, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, अब KOH जो बेस अपनी यूज कर रहे हैं वो अपने यहाँ KOH तो यूज करना है। KOH का काम क्या है, OH नेगेटिव देना। OH नेगेटिव जाएगा सबसे बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन के पास, जो अपना क्या है NH का हाइड्रोजन होता है, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है CH के हाइड्रोजन से, इसलिए ये NH वाला हाइड्रोजन निकाल लेगा। इन दोनों में से कोई एक निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, ये नेगेटिव आएगा आगे, ये डबल बॉन्ड जाएगा आगे, तो ये वाली स्पीशीज बन जाएगी, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये कार्बन पे क्या है नेगेटिव, ये कार्बन पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाली स्पीशीज पे अटैक तो करेगा। अब पॉजिटिव वाली स्पीशीज कहाँ से आई, पॉजिटिव वाली स्पीशीज मेरे पास आई HOH वाली, ये वाला अटैक करेगा H पर। ओके, तो H मैंने लगा दिया, नाइट्रोजन पड़ा है, ये पड़ा है। आप इस स्पीशीज को अच्छे से देख लें, अगली स्लाइड में मैं इसका आगे की मैकेनिज्म करूंगा, आप इतनी बात ध्यान से देख लें। अब देखिए मैंने क्या स्पीसीज लिखी थी, मैंने लिखी थी यहाँ पे C था, यहाँ पे ये था, एक हाइड्रोजन आ गया था, उसके बाद एक नाइट्रोजन था और डबल बॉन्ड NH था, इतनी स्पीसीज थी। सेम टू सेम कुछ नहीं करना, सेम वही स्टेप अपने को दोहरा देना है, KOH डाल देना है। KOH का मतलब OH नेगेटिव, OH नेगेटिव दुनिया में भागा दौड़ा जाएगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो मैं फिर वही लिख रहा हूँ, देखें CH, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दुनिया में आपने एक ही चीज मैं कह रहा हूँ बार बार पढ़ी होगी, क्या ये चीज पढ़ी होगी। ओके, ये देखें, आप देखें, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो यहाँ बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन की वैलेंस पूरी होगी, नाइट्रोजन चार बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड जाएगा कार्बन के पास। ओके, देखें आपके पास क्या रिजल्ट आपका बन रहा है, आपके पास रिजल्ट बनता हुआ कुछ ऐसा दिखेगा, CH और ये एक बनेगा नेगेटिव चार्ज प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ही तो होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कितना दिया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर आप बताएं, मैंने कितना बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर है 3। ओके, बॉन्ड ऑर्डर है 3, 14 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब फिर वही बात, नेगेटिव चार्ज बनते ही हमने पिछली बार क्या किया था, वही स्टेप अब दोहरा देंगे, क्या HOH, HOH ही तो किया था। नेगेटिव चार्ज दुनिया में पॉजिटिव चार्ज देखते ही अटैक कर देगा, तो अपने को पता है हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होता है, OH भी नेगेटिव होता है, तो ये यहाँ से निकाल लेगा। बनेगा क्या, CH2 दिस, नाइट्रोजन अपनी पहले ही बाहर निकल चुकी थी, तो अपने दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक नाइट्रोजन गैस, एक तो नाइट्रोजन गैस यहाँ बन गई थी, एक नंबर प्रोडक्ट अपना ये रहा, दूसरा नंबर प्रोडक्ट अपना ये रहा। फाइनल आपने देखा मैकेनिज्म में, फाइनल मैकेनिज्म में स्टेप मैंने फिर वही दोहराया, यही थी, ये पिछली स्पीसीज थी। KOH डालेंगे तो वो हाइड्रोजन निकाल लेगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा यहाँ से यहाँ, और ये वाला यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन ले लेगा पानी से, हाइड्रोजन ले लेगा पानी से, लिया तो अपने को दोनों CH2 यहाँ मिल गए। आपके दोनों प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने हैं। ओके, अब मैं इसकी फाइनल और शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, फाइनल और शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ, आपको दिया होगा क्या, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको दिया होगा फर्स्ट स्टेप में NH2 पहले स्टेप में हाइड्रोजन दिया होगा, हाइड्रोजन दिया होगा, दूसरे स्टेप में आपको क्या दिया होगा,
KOH दिया होगा, कोई बेस दिया हो सकता है, और साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल। मैंने क्या कहा था, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, सोलवेंट है, ये आपको दिया होगा। हीटिंग भी आपको यहाँ गिवन होगी, हीटिंग भी आपको यहाँ गिवन होगी। ओके, इतनी चीज आपको गिवन होगी। आपको करना क्या है, सी सी कोई दिक्कत नहीं, जहां हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड बनाने हैं, एक पे हाइड्रोजन एक पे हाइड्रोजन। ओके, आपको ये काम बना देना है, ये आपकी नजरों के सामने आपका प्रोडक्ट है। ओके, ये आपका क्या था, वुल्फ किश्नर रिएजेंट। वुल्फ किश्नर रिएजेंट। अब सेम टू सेम यहां से यहां जाने में एक और रिएजेंट होता है, वो होता है क्लीमेंसन। उसको लिखते हैं ZnHg से, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं उसको, क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके, ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। जस्ट इसी के बाद आपकी बैक टू बैक वीडियो आ जाएगी क्लीमेंसन रिडक्शन की, आप वहां से भी ये कर लेंगे। ओके, इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, जुड़े रहिए।